जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो मैथ में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग मैथ में हम लोग आज एक्सरसाइज 9.9 का अध्ययन करेंगे। इसकी पहले की वीडियो में हम लोग 9.7, 9.8 एंड 9 को कंप्लीटली खत्म करते आ रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में 9.9 को कंप्लीटली खत्म कर रहेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कुछ फार्मूलेज है जो कि आप लोग भली भांति जानते हो, अगर सीक्वेंस पढ़ते आ रहे हो। अगर जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो नए बच्चों के लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रीवियस वीडियो है यानी 9.7, 9.8 उसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें गुणोत्तर श्रेणी का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर AC, और समांतर श्रेणी का फार्मूला प्रयोग एक या दो बार प्रयोग करने वाले हम लोग। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? 2B बराबर A प्लस C। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी यानी गुणोत्तर माध्य बी स्क्वायर बराबर AC यानी गुणा में, और समांतर श्रेणी क्या होगा? 2B बराबर A प्लस C। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? k का मान ज्ञात कीजिए। k प्लस 9, k माइनस 6 तथा 4 गुणोत्तर श्रेणी में है। k का मान ज्ञात करना है। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है कि k प्लस 9, इसके बाद k माइनस 6 और 4, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में है इसलिए इसको हम लोग A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला होता है B स्क्वायर बराबर AC। B स्क्वायर बराबर AC। B की जगह हम लोग मान ले लेंगे k माइनस 6 का स्क्वायर बराबर AC। A का मान हमारे पास k प्लस 9 और C का मान हमारे पास 4। इसका होल स्क्वायर खोलना है, A माइनस B का होल स्क्वायर तो खोलना आता ही है आप लोगों को। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 6 दूनी 12 के बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 4k और प्लस 9 चौको 36 प्लस 36 कैंसिल। रीजन यहाँ पर इक्वल्स है इसलिए पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर k स्क्वायर और ये माइनस का 12k उठा के इधर पक्षांतर करके लाओ, 4k बराबर 0। ये दोनों जुड़ेगा, हमेशा समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। तो हमारे पास k स्क्वायर माइनस 16k बराबर 0, दोनों में k ले लो कॉमन तो बचेगा k माइनस 16 बराबर 0। जब हम लोग k बराबर 0 ले लेंगे, एक बार k माइनस 16 बराबर 0 लेंगे तो उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 16। अर्थात हम लोग कहेंगे k का मान हमारे पास 0,16 आ गया और आंसर पहला हो गया, खत्म हो गया पहला। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे ये कह रहा है कि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है। जो ABC है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, तो निम्नलिखित प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। देखो दूसरा नंबर ABC GP में है। GP का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेसेस। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A पार्ट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ब्रैकेट में 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब इज इक्वल्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, यानी इसके बराबर हमें ये वो प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी जानते हो क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी b स्क्वायर बराबर AC होता है, ये आप लोग जानते हो। तो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर ले लेंगे, इंटू बी स्क्वायर की जगह AC ले लेंगे तो AC और इंटू C स्क्वायर। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इस साइड को। तो हमारे पास 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब, ये बच्चा हमारे पास। ये हो गया a क्यूब और ये हो गया c क्यूब, क्योंकि देखो गुणा में घातें जुड़ती है ना उस नियम के अनुसार। तो a क्यूब c क्यूब, a क्यूब c क्यूब, ये हो गया हमारे पास 1/a क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c क्यूब। इसका अंदर कर लेंगे गुणा हम लोग। जब गुणा कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो फिर से एक बार समझना,
बी स्क्वायर की जगह हमने ए सी मान रख लिया, इसका दोनों गुणा किया, इसका दोनों गुणा किया, तो ए क्यूब सी क्यूब, इसका अंदर भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा ए क्यूब सी क्यूब बटे ए क्यूब, प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो ए क्यूब सी क्यूब बटे बी क्यूब। ठीक, इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जानते हो, ए क्यूब सी क्यूब बटे सी क्यूब बटे क्या हो जाएगा, सी क्यूब। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास सी क्यूब बचा प्लस ए क्यूब बचा, यहां पर कैंसिल नहीं हुआ कुछ भी, तो यहां पर हमारे पास ए क्यूब सी क्यूब बटे बी क्यूब। ठीक, एक काम करते हैं, ए सी का मान हम लोग बी स्क्वायर रख सकते हैं, यहाँ पर ए सी का मान क्या रख सकते हैं, बी सी रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, केवल आपको इतना ही सॉल्व करके दिखाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए सी का होल क्यूब बटे बी क्यूब। अब इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी के जगह बी स्क्वायर रख सकते हैं ना, तो ये हो गया बी स्क्वायर का क्यूब बटे बी क्यूब। इसको हम लोग जानते हैं 3 दूनी क्या हो गया 6, तो ये हो गया बी की घात 6 बटे बी क्यूब। हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती है, केवल उसी को हल कर रहे हैं, तो बी क्यूब इंटू बी क्यूब बटे बी क्यूब, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, बी क्यूब। अर्थात हम लोग कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारे पास बचा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। क्यों इतने को हल करके आपको दिखा दिया हमने। ठीक है, फटाफट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास दूसरे का बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में हमारे पास ये है, दूसरे का बी पार्ट, इसमें हमारे पास ये है ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बराबर ए प्लस बी बी प्लस सी, ए प्लस बी बटे बी प्लस सी। इसको भी प्रूफ करके दिखाओगे, गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी के लिए फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये प्रूफ करके दिखाना आपको। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग जानते हैं कि जीपी हमारे पास बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ac होता है। ठीक, तो इसके जगह हम लोग ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखेंगे, ए बी की जगह ए बी लिखेंगे, बी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए सी बटे बी, देखो बी स्क्वायर के बी सी की जगह बी सी, ये ए सी है, ए सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर हमारे पास ए प्लस बी बटे बी प्लस सी। ए बी बी बी, ऊपर ए कॉमन नीचे बी कॉमन, जब ए कॉमन तो इसमें ए बचा, इसमें बी बचा, इसमें सी बचा, नीचे बी कॉमन तो इसमें सी बचा, इसमें बी बचा, इसमें ए बचा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ही बचा बराबर ए प्लस बी बटे बी प्लस सी। ये पूरा का पूरा देखो कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास ए बटे बी बराबर ए प्लस बी बटे बी प्लस सी। इसका कैंची गुणा कर लो इसके साथ और इसके साथ, जब आप लोग इसका वज्र गुणनखंड करोगे तो इसके साथ इसका गुणा होगा तो ए बी, इसके साथ इसका गुणा होगा तो प्लस का ए सी बराबर, इसके साथ इसका गुणा होगा तो ए बी, इसके साथ इसका गुणा होगा तो प्लस का बी स्क्वायर। ए बी प्लस में है, ए प्लस में है, कट जाएगा क्योंकि बराबर में है ना, इसलिए। तो हमारे पास बी स्क्वायर और ए सी क्या बचा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। और यही प्रूफ करना था, बी स्क्वायर बराबर ए सी का मतलब क्या हो गया कि ये जीपी में है। फटाफट शॉट लेते रहे ना आप लोग, इतने को रेस कर देंगे अभी। तीसरा देखो, तीसरे में ये गया है कि a माइनस डी बी माइनस सी, a माइनस बी बी माइनस सी, सी माइनस ए
गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये जीपी में है, ये जीपी में है, हमें प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें प्रूफ करके इनको दिखाना है। देखो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसको मान लो पूरे को a, पूरे को b, पूरे को c, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी, मतलब a माइनस बी और c माइनस ए, इसका होल स्क्वायर खोलो तो देखो a स्क्वायर यानी b स्क्वायर हो जाएगा प्लस c स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2bc बराबर इसके साथ, तो ये हो जाएगा ac, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी सी, ये हो जाएगा प्लस का ए बी। ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको उठाकर इधर पक्षांतर कर दो तो प्लस में हो जाएगा, और इसको उधर पक्षांतर कर दो, यानी इसको उधर पक्षांतर करो और इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो ये माइनस में इधर आकर हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर बराबर, ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 2bc और प्लस का ये ac और ये माइनस का bc और ये प्लस का ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो तो ये हो जाएगा केवल bc प्लस ac और प्लस ab। एक चीज ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है। उस फार्मूले के अनुसार हम लोग दोनों पक्षों में क्या करेंगे जानते हो, दोनों पक्षों में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जोड़ने पर, अगर दो पक्ष हो, नियम ये है अगर दो पक्ष हो तो दोनों पक्षों में करना पड़ता है, अगर एक पक्ष हो तो जोड़ोगे तो फिर घटाना भी पड़ता है, और दो पक्ष हो तो दोनों पक्षों में जोड़ दो या दोनों पक्षों में घटा दो, ये नियम होता है। एक पक्ष होने पर अगर गुणा करोगे तो भाग भी करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में तो दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हो, दोनों पक्षों में भाग कर सकते हो, ये नियम है, ठीक है। देखो अब इतने को हटा देते हैं, शॉर्ट तो आप लोगों ने कर लिया होगा, शॉर्ट करते रहिएगा। देखो तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर, इसको लिखेंगे bc प्लस ac प्लस ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दोनों बच्चों जोड़ लिया हम लोगों ने, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर। देखो ये 3ab, ये ab और ये ab, 3ab 3bc, ये bc और ये 2bc 3bc 3ca, ये ac और ये ca 3 ले लो कॉमन, तो आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लोगे तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये दोस्तों हमें यही प्रूफ करना था, देख लीजिए यही हमें प्रूफ करना था, शॉर्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, चौथा, दो क्वेश्चन नंबर जो है आपका चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे में ये है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि बी सी बी प्लस सी बी प्लस डी बराबर सी प्लस ए सी प्लस डी। देखो अब चौथा नंबर, चौथे का ए पार्ट है क्या, हाँ चौथे का ए पार्ट है, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए बी सी डी जीपी में है। गुणोत्तर श्रेणी का एक नियम ध्यान रखना, कभी भी 3 मान अगर हो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, अगर 4 मान 5 मान 6 मान हो हमेशा उसको अनुपात में डिवाइड करते हैं, अनुपात में डिवाइड करेंगे। कैसे अनुपात में जानते हो, अब जीपी में है इसलिए हम लोग लिखेंगे b के बटे में a, b के बटे में a बराबर c के बटे में b
बराबर डी के बटे में सी, और ई होता तो ई के बटे में डी, एफ होता तो एफ के बटे में ई, ऐसे इधर से क्रम चलेंगे, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये। इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी का अनुपात। इसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी का अनुपात। अब समझना, इन दोनों को हल करेंगे और इन दोनों को हल करेंगे, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। देखो फार्मूला बना हमारे पास, 3 मान सही से बना था, 4 मान से हमारे पास देखो इसका गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर बी डी, सी स्क्वायर बराबर बी डी। ठीक, अब हमारे पास क्या दिया गया है? अब हमारे पास क्या दिया गया है थोड़ा देख लेते हैं। बी प्लस सी बी प्लस डी, बी प्लस सी बी प्लस डी बराबर सी प्लस ए सी प्लस डी, सी प्लस ए सी प्लस, देखो सी प्लस के बाद रेस शॉर्ट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो ये हो जाएगा सी प्लस डी है, क्या है? सी प्लस डी है ना, हाँ सी प्लस डी है। अब समझना, यहां पर हम लोग राइट हैंड साइड को लेते हैं तो सी प्लस ए सी प्लस डी को ले लिया हम लोगों ने, सी प्लस ए और सी प्लस डी को ले लिया हमने। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ए का मान यहां से निकाल लेते हैं, यहां से जो है हम लोग ए का मान निकाल लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे सी, और यहां से अगर जरूरत पड़ा डी का मान तो डी का मान निकाल लेते हैं हम लोग। किसका मान निकाल लेते हैं? डी का मान। ठीक है, तो देखो डी का मान अगर निकालेंगे जरूरत पड़ा तो ले लेंगे। अब यहां पर सी को तो सी लिखो, प्लस ए की जगह आप लोग लिखोगे बी स्क्वायर बटे सी, बी स्क्वायर बटे सी, और ये हो गया सी प्लस डी। इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का सी डी, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो सी से सी कैंसिल, प्लस का बी स्क्वायर, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर डी बटे सी। हाँ जरूरत पड़ गया, हमें यहाँ पर जरूरत पड़ जाएगा। ठीक, अब समझना, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी डी को सी डी प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं बी डी इंटू बी बटे सी। ठीक, अब समझना, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर डी हो जाएगा, बी स्क्वायर डी ऐसे कर लिया हम लोगों ने। तो हमारे पास सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डी की जगह लिख सकते हैं हम लोग सी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर। तो ये जगह सी स्क्वायर बी बटे सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक, हमें बनाना क्या है? बी प्लस सी, बी प्लस सी बी प्लस डी, तो सी बी, हाँ देखो परफेक्ट है हमारे पास, हमारे पास परफेक्ट है, यानी बी डी सी स्क्वायर की जगह काम करो, सी स्क्वायर की जगह बी डी ले लो, तो सी स्क्वायर है इसकी जगह हम लोग क्या लेंगे? बी डी, तो इसकी जगह लेते हैं हम लोग बी डी प्लस ये रहने दो सी डी, ये रहने दो बी स्क्वायर और ये रहने दो बी सी। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में देखो डी कॉमन है तो बचा क्या? बी प्लस सी बचा हमारे पास, बी प्लस सी, इन दोनों में बी कॉमन है तो बचा क्या? बी प्लस सी। तो एक कोष्टक में हमारे पास बी प्लस सी हो गया और एक कोष्टक में डी प्लस बी हो गया। तो डी प्लस बी मतलब आगे पीछे कर सकते प्लस में, तो हमारे पास हो जाएगा बी प्लस सी और ये हो जाएगा बी प्लस डी। और यही दोस्तों जो है हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए यही हमें प्रूफ करना था और ये है प्रूफ करके हमने इनको दे दिया है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का बी पार्ट, चौथे का बी पार्ट फटाफट शॉर्ट कर लीजिएगा इतने का।
चौथे का बी पार्ट, चौथे का बी पार्ट में क्या है, ए प्लस डी बी प्लस सी, ए प्लस डी बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी बी प्लस डी बी प्लस डी बराबर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बराबर बी माइनस सी का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करके इनको देना है। ठीक, हमेशा बड़े वाले साइड को ही लेते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोगों ने ले लिया इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इस साइड को ले लिया। अब एक चीज ध्यान रखना, गुणोत्तर श्रेणी का नियम है जीपी में। ठीक, जीपी में आप लोग देख सकते हो, आपके बुक में संकेत में भी दिया गया है, संकेत में भी दिया गया है। आप यही लेना है आपको, जब भी ABCD दिया हो ना, जब भी माना मतलब गुणोत्तर श्रेणी ABCD दिया हो, यानी ABCD में माना हमने इनका सार्व अनुपात, सार्व अनुपात हमने मान लिया R, तब हमारे पास A को छोड़कर B बराबर हमारे पास A बराबर तो A ही होता है, B बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा AR, C बराबर AR स्क्वायर और D बराबर हमारे पास हो जाएगा AR की घात 3 यानी AR क्यूब। ठीक, यही आपके संकेत में भी दिया गया है। अब देखो इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इसका प्रयोग करेंगे तो यहां पर A की जगह तो A लिखेंगे हम लोग, D की जगह AR क्यूब लिखेंगे, B की जगह AR लिखेंगे, C की जगह AR स्क्वायर लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, A की जगह A लिखेंगे, C की जगह AR स्क्वायर लिखेंगे, B की जगह AR लिखेंगे, D की जगह AR क्यूब लिखेंगे। ठीक, आप करेंगे गुणा करेंगे हम लोग, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर R। रुक जाओ, यहाँ पे A ही तो है, हाँ A है। ठीक है, तो इसके साथ इसका गुणा करेंगे A स्क्वायर R, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का A स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक, इसके गुणा कर दिया, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का A स्क्वायर R की घात 4, क्योंकि 1 और 3 4 गुणा में घातें जुड़ती है। इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का A स्क्वायर R की घात 5, माइनस होने पर कोष्टक लगा दिया करो, माइनस का अंदर फिर हम लोग गुणा भी तो करते हैं। इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो A स्क्वायर R, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का A स्क्वायर R की घात 3। फिर से एक बार समझ लो, इसके साथ इसका गुणा कर दिया, इसके साथ इसका गुणा कर दिया, अब इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर R की घात 3, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का A स्क्वायर R की घात 5। ठीक, अब माइनस के अंदर गुणा करो तो देखो ये हो जाएगा A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R की घात 4 प्लस A स्क्वायर R की घात 5, ज्यों का त्यों उतार दिया। अब ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का A स्क्वायर R, ये भी माइनस का हो जाएगा A स्क्वायर R क्यूब, ये भी माइनस में हो जाएगा A स्क्वायर R क्यूब, दो बार है, बच्चे कर लेते हैं। इसके साथ का बड़ा A स्क्वायर R क्यूब और ये हो गया A स्क्वायर, ये R क्यूब। ठीक, पहले इसका गुणा किया तो A स्क्वायर R, फिर इसके इसका A स्क्वायर R क्यूब। ठीक है, फिर इसका A स्क्वायर R क्यूब। ठीक है, फिर A स्क्वायर R की घात 5। ठीक है, देखो तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, थर्ड नंबर पे ना, तो A स्क्वायर R क्यूब माइनस A स्क्वायर R की घात 5, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। अब कौन सा कैंसिल होगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी हमारे पास कैंसिल होगा, A स्क्वायर R की घात 5। इसके बाद और क्या बचा हमारे पास, देखो अब हमारे पास ये बचा कि A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A R की घात 4। ठीक, ये तो बचा हमारे पास। हाँ, फिर एक बार ये और एक बार ये, दो बार हो गया, तो अगर 2A स्क्वायर R की घात 3। अब समझना, हमारे पास थोड़ा सा रेस कर देते हैं, यहां से इतना रेस कर देते हैं।
कॉपी पेन नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेकर बुक लेकर नोट बनाते चलिए, तभी मज़ा भी आएगा। देखो ए आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर, क्योंकि देखो ए आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह हम लोग। तो इसकी जगह लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ध्यान देना यहां पर आप लोग, ये हो गया ए आर का मान क्या हो गया, ए आर का मान आपके पास हो गया है ये। अब यहां पर इसकी जगह थोड़ा दिखाते हैं, इसको लिख सकते हैं ए आर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए, अब ध्यान देना यहां पर ए स्क्वायर आर की घात 4 है, तो इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस ये आपके पास, इसको देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2, समझना 2 ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, ठीक। अब इसके जगह दो ये गुणा में घातें जुड़ती है, तो ए स्क्वायर और ए आर क्यूब, इसके जगह ए आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए आर स्क्वायर की जगह सी लिखेंगे, तो प्लस का ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसकी जगह बी, इसकी जगह सी, बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला हो गया, तो यानी बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। और यही दोस्तों में प्रूफ करना था, प्रूफ भी हो गया। चौथा नंबर फिनिश। पांचवा नंबर देखो, पांचवा नंबर, अब पांचवा नंबर में ये कह रहा है ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब गुणोत्तर श्रेणी में है। पांचवा नंबर, ए बी सी जीपी में है, तो जीपी आपके पास क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में बी स्क्वायर बराबर ए सी, हमें प्रूफ करना है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब भी जीपी में है, तो हम लोग बीच वाले को लेते हैं, तो बी क्यूब इसका कर देंगे होल स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब सी क्यूब। इसको ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, बी स्क्वायर का होल क्यूब, क्यों, 2 तिया 6 है तो 2 तिया 6 ही है। इसमें हम लोग ए सी का होल क्यूब ऐसे भी कर सकते हैं, घातों की तुलना कर लेंगे, घातों की तुलना, यानी 3 से 3 कैंसिल, तो बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या बचा, ए सी, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। देखो 5वें के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इतने का भी शॉर्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1/सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी गुणोत्तर श्रेणी में है। नहीं, गुणोत्तर श्रेणी, हाँ गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये आपके पास जीपी में है। हमें प्रूफ करना है 1/ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1/सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते ही तो है, 1/ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लोग अभी हम लोग जान चुके हैं कि ऐसे कंडीशन में हम लोग जानते हैं, माना ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी का सार्व अनुपात हमने मान लिया आर, सार्व अनुपात हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक। अब समझना, ए को तो छोड़ो, बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, सी बराबर हमारे पास हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और डी बराबर हमारे पास हो जाएगा ए आर क्यूब। यही मान इसमें रखेंगे। अब ध्यान देना, जब यही मान हम लोग रखेंगे इसमें, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर लिखो प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम लोग
ए स्क्वायर आर स्क्वायर, देखो यही तो है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर आर की घात 4 हो जाएगा, इसकी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और 1/c स्क्वायर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर आर की घात 4 प्लस डी का मान हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर आर की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन है, तो बचा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर बचा। इसमें देखो हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें भी 1 प्लस आर स्क्वायर बचा। इसमें भी देखो हमारे पास ए स्क्वायर आर की घात 4 कॉमन है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बचा। सभी में क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना, अगर हम लोग इसको वैसे तो यहीं पर ये जीपी में प्रूफ हो गया, लिख देना अतः यह जीपी में है। अब कैसे है आपको दिखाते हैं। मान लो कि इसके यहाँ पर हम बराबर लेते हैं, तो 1/a स्क्वायर, क्योंकि अनुपात सार्वा अनुपात बराबर होना चाहिए ना, इनका सार्वा अनुपात बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को, तो सार्वा अनुपात इनका दिखाएंगे जब सार्व अनुपात क्या होता है हमारे पास T2/T1 होता है, इसके बटे में इसको लिखेंगे तो 1/a स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बटे 1/a स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 1/r स्क्वायर। देखो फिर से एक बार, आपके पास T3 के बटे में T2 आएगा, इसके बटे में ये आएगा, तो 1/a स्क्वायर आर की घात 4 1 प्लस आर स्क्वायर बटे 1/a स्क्वायर आर स्क्वायर की घात 1 प्लस आर स्क्वायर। देखो ये पूरा का पूरा कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया, 2 बचा, आर की घात 2 बचा, तो 1/r स्क्वायर। देखो सार्व अनुपात बराबर है, अतः यह जीपी में है। जीपी में क्यों है? क्योंकि सार्व अनुपात बराबर होना चाहिए ना इनका सार्व अनुपात जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ये है ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि log a की घात n, b की घात n, c की घात n समांतर श्रेणी में है। देखो ABC गुणोत्तर श्रेणी में, तो ABC GP में है, ठीक, ABC GP में है। तो ऐसी कंडीशन में फार्मूला क्या होता है जानते हो हमारे पास, b स्क्वायर बराबर AC। अब एक काम करते हैं, सबकी घात n कर लेते हैं, कर सकते हैं हम लोग, सबकी घात n कर सकते हैं, होल घात n। अब इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग, b की घात 2n, ठीक, ऐसे करो, b की घात n का होल स्क्वायर बराबर a की घात n और c की घात n, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो यह जाएगा लॉग b की घात n का होल स्क्वायर बराबर लॉग a की घात n लॉग और c की घात n। एक फार्मूला ध्यान रखना, यहाँ पर 2 फार्मूला यूज करेंगे। 2 फार्मूला हमारे पास ये है, लॉग m की घात n के रूप में जो भी घात होता है वो आगे आ जाता है, तो ये होता है n log m, ठीक। दूसरा फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, log m इंटू n, जो कि फार्मूला होता है log m प्लस n। अगर कोई भी मान गुणा में हो तो प्लस में हो जाता है, ये लॉग का नियम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 2 आगे आ जाएगा। थोड़ा सा रेस कर देते हैं, इतना हिस्सा जो है हम रेस कर देते हैं, कितना हिस्सा, इतना हिस्सा देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log b की घात n
बराबर लॉग ए की घात n प्लस लॉग c की घात n। और समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी को हम लोग एपी कहते हैं। एपी क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी, देखो उसी का रूप है कि नहीं है, 2 लॉग b बराबर लॉग ए लॉग सी। हम लोग कहेंगे अतः लॉग a की घात n लॉग b की घात n लॉग c की घात n एपी में है। अब इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में आप लोग यहीं से देखना, यहां से, ठीक। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लॉग बी की घात ये 2n करके इसको कर सकते हैं 2n, ठीक, बराबर ये हो जाएगा लॉग, ध्यान रखना लॉग ये होल घात n हो गया, तो इसको कर सकते हैं लॉग ac की घात n, और इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो इस फार्मूले के अनुसार ये दोनों ही आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2n लॉग b बराबर n लॉग ac, n से n कैंसिल, तो हो गया 2 लॉग b बराबर लॉग m इंटू n के अनुसार लॉग a प्लस लॉग c, इस फार्मूले के अनुसार। तो हम लोग कहेंगे अतः लॉग a लॉग b लॉग c एपी में है, ठीक। इतने फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8 में का ए पार्ट में ये कहा गया है कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/a प्लस बी और फिर 1/2b तथा 1/b प्लस सी समांतर श्रेणी में होंगे। सबसे पहले इन्होंने 8 में का ए पार्ट में हमसे ये कह रहा है कि ए बी सी ये जीपी में है, और जीपी के लिए आप लोग जानते हो कि हमें प्रूफ करना होता है b² बराबर ac, ठीक। अब इन्होंने ये कहा है कि 1/a प्लस बी 1/2b, a प्लस बी तो है ना, फिर 1/b प्लस सी एपी में है, तो जीपी में प्रूफ करो। ये एपी में है तो जीपी में प्रूफ करो। तो एपी के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 9.234 में बताया था हमने। एपी के लिए फार्मूला होता है 2b बराबर a प्लस सी, ये एपी के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर एक टोटल को मान लेंगे a, टोटल को मान लेंगे b, टोटल को मान लेंगे c। तो 2b का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 2b का मतलब हमारे पास हो गया जो 1/2b है ना, इसमें 2 इंटू 1/2b बराबर a के जगह लिखेंगे 1/a प्लस बी प्लस 1/b प्लस सी लिखेंगे, ठीक। अब समझना, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो 1/b बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो b प्लस सी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो a प्लस बी बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो ab, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ac, इसका गुणा इसमें करेंगे तो b², इसका गुणा इसमें करेंगे तो bc, ठीक। ये जाएगा इसके गुणा में, ये जाएगा इसके गुणा में, ये इसके गुणा में जाएगा तो वही रहेगा ab ac b² bc, इसके साथ गुणा करेंगे तो b², इसके साथ गुणा करेंगे तो bc, इसके साथ गुणा करेंगे तो ab और प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो b²। तो ab और ab कैंसिल हुआ, एक b² से एक b² कैंसिल हुआ, bc से bc कैंसिल हुआ, b² बराबर क्या बचा ac, b² बराबर ac। अब b² बराबर ac हमारे पास क्या होता है gp, तो हम लोग कहेंगे ये जीपी में है, प्रूफ हो गया कि जीपी में है। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है हमसे कि यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है और ए बी तथा बी सी के समांतर माद x और y है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y बराबर 2b, ठीक। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखो
ABC गुरुत्व श्रेणी होने पर इसका फार्मूला बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या होता है, AC होता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा AB का माध्य x है, तो A और B इन दोनों के बीच में x है, और इसके बाद BC के माध्य y है। तो जो माध्य मतलब समांतर माध्य, हाँ B और C इनके माध्य y है। तो हम लोग जानते हैं माध्य के लिए फार्मूला जानते हैं समांतर माध्य। अगर आप लोगों ने 9.34 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। समांतर माध्य होता है 2b बराबर a प्लस सी या b बराबर a प्लस सी बटे 2। अब इसके जगह हम लोग लेते हैं यम, बस माध्य के लिए, ठीक, यम लेते हैं। तो वही होगा, यम की जगह यहाँ पर यक्स है। ठीक है, यहाँ पर यक्स है, तो यक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटे में 2, और y बराबर हमारे पास हो जाएगा b प्लस सी बटे में 2। अब इन्होंने प्रूफ करने के लिए ये कह रहा है कि 1 बटे यक्स प्लस 1 बटे y बराबर 2 बटे बी, ये जीपी में है, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो x और y का मान रख दो, तो 1 बटे x का मान है a प्लस बी बटे 2 प्लस 1 बटे y का मान है b प्लस सी बटे 2 बराबर 2 बटे b। ये दोनों पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 बटे a प्लस बी प्लस 2 बटे बी प्लस सी बराबर 2 बटे बी सी। 2 कॉमन ले लो, तो 1 बटे ए प्लस बी प्लस 1 बटे बी प्लस सी बराबर 2 बटे बी। इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 बटे बी बराबर 1 बटे ए प्लस बी प्लस 1 बटे बी प्लस सी। देखो सेम टू सेम इसका रूप बन गया, 1 बटे बी 1 बटे ए प्लस बी 1 बटे बी प्लस सी। देखो वही बना कि नहीं बना। आप लोग यहाँ से इतना हल कर दीजिएगा और बी इसको बराबर AC प्रूफ कर दीजिएगा। इतना तो कर लोगे आप लोग ना, तो इसका आगे से आप लोग करना है। ये वर्क आपका हो गया, इतना बस, यहाँ से कुछ नहीं है। नहीं अगर समझ में आता है इसको समझ लो और यहाँ से यहाँ तक छाप दो, वहाँ तक, बस काम खत्म। ठीक है, अब देखिए 8वें के बाद 9वां, 8वें के बाद 9वां। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9, एक गुणोत्तर श्रेणी में 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 512 है, तो बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने इसके पहले की वीडियो में 9.7 में भी 9.6 में भी गुणोत्तर श्रेणी के 5 संख्या किस प्रकार से होती है बताया था हमने। तो वही इन्होंने कहा गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं। तो देखो 9 नंबर जीपी में 3 संख्याएं हम लोग लेते हैं, एक लेते हैं a बटे आर लेते हैं, एक a लेते हैं और एक ए आर लेते हैं। 3 संख्याएं हम लोग क्या लेते हैं, एक a बटे a, एक a और एक बटे आर, a और ए आर। तीनों का गुणनफल 512 है। इन्होंने कहा तीनों का गुणनफल 512 है, यानी a बटे आर इंटू ए आर। बीच की संख्या में ये संख्या वो पूछ रहा है, बराबर 512। ए आर से आर कैंसिल, हो गया a क्यूब बराबर, ये जानते हो लोग किसका क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। 8 इंटू 8 3 बार खोल के देखिए कितना आएगा, 512 आएगा। घातों की तुलना कर लिया हम लोगों ने, घातों की तुलना, तो a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। यही हमारे पास आंसर हो गया। बीच का मान पूछा था, a का मान पूछा था, आंसर हो गया। सवाल नंबर 10 देखिए, यदि गुणोत्तर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 38 है। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में ये कह रहा है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी में 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्या है, 3 संख्या a बटे आर, ए आर, ठीक।
यदि गुणोत्तर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 38 है तथा गुणनफल 1728 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनफल सबसे पहले निकाल लेते हैं, योगफल बाद में निकालते हैं। ठीक, गुणनफल में हम लोग जानते हैं कटेगा ना ये, तो गुणनफल a/r इंटू ए आर बराबर 1728, r से r कैंसिल, ये हो गया a³ बराबर 1728। तो a³ बराबर ये जानते हैं ये 12 का क्यूब है, 12 इंटू 12 3 बार करके देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 1728 आ जाएगा। अगर नहीं आता तो एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालना तो आता ही है, एलसीएम निकाल लीजिए, 12 का क्यूब बनेगा ये। इससे ये कैंसिल हो गया तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया 12। ठीक, अब इन्होंने ये कहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 38 है, इसका जो योगफल है वो 38 है। योगफल निकाल लो आप लोग, योगफल हो जाएगा हमारे पास a/r प्लस a आर बराबर 38। ए हो गया कॉमन, ठीक, ये हो गया कॉमन, तो हमारे पास 1/r प्लस आर बराबर 38। ए का मान हो गया 12, इन दोनों का एलसीएम हो गया 1/1, तो इसका एलसीएम हो गया आर, तो ये हो गया एक कम 1 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो आर, और ये हो जाएगा r स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे तो बराबर 38। काटो, ये हो गया 6, ये हो गया 19। ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर बराबर 19r। ये जो r बटे में है ये गुणा में पहुंच गया, इसको उठाकर इधर पक्षांतर करके लाओ तो हो जाएगा 6r स्क्वायर प्लस का 6r माइनस का 19r प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब बचेगा कितना, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13 बचेगा आपके पास। 6r स्क्वायर, इन दोनों घटाओगे तो माइनस का 13r प्लस का 6 बराबर 0। चतुरंग 36, 36 का ऐसा गुणनखंड करोगे जोड़ने घटाने पर 13 आ जाए, तो 9 चौको 36, 9 और 4 13। इन दोनों में और इन दोनों में आप लोग कॉमन लीजिए, इन दोनों में आपके पास 3r कॉमन हो गया तो r माइनस 3 बचा, इसमें माइनस 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 3 दूनी 6 तो 2 बचा। ठीक, 2 बचा और 3 3 का 9। ठीक, यहाँ पे 2 कमाए तो 2r माइनस 2 3 6 बराबर 0। एक कोष्टक में 2r माइनस 3 और एक कोष्टक में 3r माइनस 2 बराबर 0। जब इसका जब करोगे ना तो ये हो जाएगा r बराबर 3/2 निकलेगा, एक बार 2/3 निकलेगा। जब आप इसको जब करोगे ना, हम एक आंसर बता रहे हैं, एक आंसर आपको खुद निकालना है, हम इससे बता रहे हैं, अब आपको इससे लिखा आपको हल करके खुद इसको आंसर निकालना है। ठीक है, इसके दो आंसर बन जाएंगे। देखो सबसे पहले a/r, तो a/r इसका मान हो जाएगा, a का मान हमारे पास कितना है 12 और बटे r का मान हमारे पास है 3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 8। इससे आप लोग खुद निकाल लेना, बस r की जगह आप लोग 2/3 रखें। a का मान हमारे पास आ चुका है 12, a का मान क्या है, a का मान है 12, r का मान क्या है हमारे पास 3/2, 2 6 12 6 3 18। तो हमारे पास आंसर आ गया है 8 आ गया है, 12 आ गया है, 18 आ गया है। ये केवल इससे अलग आंसर आएगा। ठीक, देखिए आगे सवाल नंबर हम लोग करेंगे 10 के बाद 11 नंबर से पहले आप लोग एक काम कीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, यदि गुणोत्तर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 216 है, तो आपको पता है 11 नंबर बार बार हम बता रहे, तो a³ निकलेगा गुणनफल, क्योंकि आप लोग गुणा करके देख चुके हो, a³ निकलेगा। तो a³ बराबर 216, ये 216 ये किसका घन है जानते हो, 6 का घन है ये, तो a³ बराबर हो जाएगा आपके पास 6 का क्यूब, अर्थात a बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 6। पता तो है a³, पिछले अभी क्वेश्चन 10 से देख लीजिए कैसे क्यूब होगा। फिर उनके बाद उन्होंने कहा है
उन युग्मों में उनके गुणनफलों का योगफल 156 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने क्या कहा कि जो इनका सवाल नंबर 11 है, यदि गुरुत्व श्रेणी के 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 216 है, तो गुणनफल तो हम लोगों ने निकाल लिया। गुणनफल आपको पता है कैसे निकाला हम लोगों ने, a/r इंटू ए इंटू ए आर, आर से आर कैंसिल, a क्यूब निकलेगा। ये तो आपको पूरा पूरा का पूरा कंफर्म हो गया। ठीक, इनके बाद उन्होंने कहा उनके तथा युग्मों में उनके गुणनफलों का योगफल 156 है। युग्मों में, युग्म का मतलब जानते हो, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब जोड़ा किस प्रकार से, देखो जैसे 3 संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, a/r, a और ar। एक बार इसका गुणा और एक बार इसका गुणा और एक बार इसका गुणा करेंगे युग्मों में, तो इन्होंने ऐसे कहा है। तो ये हो जाएगा इसके साथ इसका गुणा, तो 1/r इंटू ए प्लस ये हो योगफल a इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू a/r बराबर इनका युग्मों में गुणनफल कितना है, 156। तो ये हो गया 156, आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया a² प्लस a² आर प्लस ये हो जाएगा a² बराबर 156। a²। देखो a² कॉमन है और a का मान क्या है, 36, तो 6 का a का मान क्या है, 6, तो a² का मान क्या हो जाएगा, 36। यहाँ बचा 1/r, यहाँ बचा r, यहाँ बचा 1 बराबर 156। इसके बटे 1 मान के भिन्न कर लो, तो 36 से कुछ कटेगा, ये हो गया 18, ये हो गया 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 तिया 6 बचा 1, 2 18, फिर 2 18, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, अब नहीं कटने वाला, तो ये इसके बटे में पहुंच जाएगा। इसके गुणा हो जाएगा 1 प्लस इसका गुणा होगा तो r² प्लस r बटे r बराबर 13/3। ये इसके गुणा में जाएगा और ये इसके गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3r² प्लस 3r बराबर 13r। इसको उठा के पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा 3r² और ये इधर का माइनस का हो जाएगा तो घट जाएगा, तो 10r और प्लस 3 बराबर 0। 3 त्रिका 9, तो 9 एकम 9 गुणनखंड करोगे तो 9 एकम 9r माइनस 1r प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लोगे तो 3 कॉमन लोगे तो r माइनस 3 बचेगा, इसमें माइनस 1 कॉमन लोगे तो r माइनस 3 बचेगा। तो एक बार r माइनस 3 एक कोष्टक में और 3r माइनस 1 एक कोष्टक में। जब इसका करोगे ना तो r का मान 3 निकलेगा और r का मान ये इससे निकलेगा 1/2, 1/3। हम इससे ज्ञात कर रहे हैं, इससे आप लोग ज्ञात करना, 2 आंसर इसके भी हो जाएंगे। ठीक, अब ध्यान देना, सबसे पहली संख्या हमारे पास है a/r। a का मान हम लोग क्या लेंगे जानते हो, 6 लेंगे, बटे r का मान 3 लेंगे, काट देंगे 2 आ जाएगा। फिर आता है a का मान हमारे पास तो 6 है, फिर a का मान है हमारे पास 6 इंटू r का मान है 3, 6 3 18, तो हमारे पास आंसर आ गया 2, 6, 18। नहीं से एक आंसर आप लोग 1/3 से निकाल लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि यदि गुरुत्व श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 13 है, उनके वर्गों का योगफल 91, संख्या याद कीजिए। और संकेत में आपके बुक में दे भी दिया गया है कि गुरुत्व श्रेणी की 3 क्रमागत संख्या a, ar और ar² लीजिए। तो हमें 3 संख्या उन्होंने कहा a, ar और ar² ये लीजिए, तो हमने ले लिया, उनकी बात भी हमने नहीं टाली, उनकी बात भी मान ली और हमने उनका मान भी रख लिया। ठीक है, अब समझना, इन्होंने कहा है कि गुरुत्व श्रेणी के 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 13 है। तीनों का जो योगफल क्या है, 13 है। समझना, a प्लस ar प्लस ar² ये 13 है। इसमें a कॉमन ले लो तो 1 प्लस r² बराबर 13 है। समीकरण 1 हो गया। ठीक, फिर उन्होंने कहा है कि उनके वर्गों का योगफल 91 है। वर्गों का योगफल तो इनका वर्ग तो a² प्लस a² प्लस a² की घात 4 91 है। ये तो कहाँ है, हाँ 91 है।
इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 बराबर 91। समीकरण बन गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो किस ये हमारे पास क्या बन गया, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे, वर्ग क्यों करेंगे, वर्ग करेंगे क्योंकि इसको लाएंगे ना, वर्ग इसलिए करेंगे क्योंकि इसको लाएंगे, तो उससे पहले इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने से पहले आप लोग इसका शॉर्ट भी कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। वर्ग क्यों करेंगे, सेकेंड के बराबर लाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा। जब वर्ग करेंगे समझना, तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर और हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और 13 का वर्ग 169, इसका होल स्क्वायर खोलिए। होल स्क्वायर जानते हो किस फार्मूले से खोलेंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फार्मूले से हम लोग खोलेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा आर की घात 4 प्लस 2 ले लो कॉमन, दो सब में 2 2 है, 2 ले लो कॉमन, ठीक। तो इसके साथ गुणा करेंगे तो आर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो आर क्यूब प्लस इसका गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर और बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 169। इतने में ए स्क्वायर गुणा करो, इतने में भी ए स्क्वायर, इतने में इतने गुणा कर लो, प्लस में है, अलग अलग नहीं है, मैं अलग अलग दिखा रहा है केवल। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 प्लस 2a, अब आर कॉमन ले लो इसमें, तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर बराबर 169। ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर की घात 4, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर की घात 4, ये हो गया 91, तो इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 91 प्लस, अब ये हो गया, ध्यान देना यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग 2ar इंटू ए, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आगे पीछे, बराबर 169। अब समझना इस 91 को उधर पक्षांतर कर दो, तो 2ar इंटू ए 1 प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास 13 के बराबर है, तो इसका जगह लिखेंगे 13 बराबर 169 माइनस 91, जब घटाएंगे तो 9 से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 नहीं 6 और यहाँ से लेंगे 16 से बचेगा 8, अब 13 5 65 13 78 6 2 3 6, तो हमारे पास ए आर बराबर क्या आ गया 3 संख्या होती है ना, बीच की संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ए आर बराबर क्या हो गया हमारे पास 3। अब समझना ए आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक, इसको 1 मान लिया, तो ए की जगह तो ए लिखेंगे प्लस ए आर की जगह 3 लिखेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं ए आर इंटू आर, तो ए आर की जगह 3 लिखेंगे, उसकी जगह आर लिखेंगे, बराबर 13 लिखेंगे, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे। यहाँ से एक काम करो, ए का मान निकाल लो, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 3/r हो जाएगा, तो ए की जगह हो जाएगा 3/r प्लस 3r बराबर 13 माइनस 3, इसको उठा तो पक्षांतर कर दिया हमने, तो इसके बटे 1 मान के भिन्न करना है। अब भिन्न करने से पहले उसको हटाना है, इसको हटा देते हैं, देखो तो ये हो जाएगा, इसके गुणा करेंगे 3 माइनस प्लस 3r स्क्वायर बटे r बराबर ये हो जाएगा 10, इसको पहुंचा दो तो हो जाएगा 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस बराबर 10r, इसको उठा करके पक्षांतर कर दो तो 3r स्क्वायर माइनस 10r और प्लस 3 बराबर 0,
अब इसके आगे से आप लोग आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे? जब गुणनखंड करोगे 3 3 का 9 और सेम टू सेम अभी सवाल नंबर 11 का गुणनखंड यही बना था। आप लोग आर का मान निकाल लोगे। आर का मान एक बार इसमें रख देना, एक बार आर का मान तो लगा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, लगा देते हैं। देखो 3 स्क्वायर माइनस 3 3 का 9 तो 9r माइनस आर और प्लस 3 बराबर 0। ठीक, इसमें 3 कॉमन ले लोगे, 3r कॉमन लोगे तो बचेगा आपके पास r माइनस 3, इसमें माइनस 1 कॉमन तो r माइनस 3। तो r का मान आपके पास 3 भी आएगा और 3 माइनस r तो 1/3 भी आ जाएगा। इससे लगाएंगे, इससे आप लोग खुद करोगे, समझना। आप हमारे पास r का मान है, a का मान नहीं है, तो a का मान के लिए देखो ar बराबर हमारे पास क्या है 3 है। a की जगह a लिखो, r की जगह 3 लिखो बराबर 3, 3 एकम 3 अर्थात a का मान हमारे पास 1 आ गया। अब देखो a का मान 1, ar का मान 3, ar स्क्वायर तो ar स्क्वायर मतलब a का मान 1, r का मान है 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया? a का मान 1, ar का मान 3, ये 3 और ar स्क्वायर का मान 9, ये हमारे पास आंसर आ गया। किससे आया है? इससे आया है। इससे आप लोग ज्ञात करना, 2 आंसर हो जाएगा। शॉर्ट कर लो फटाफट, फटाफट शॉर्ट कर लो। शॉर्ट तो कर लिया होगा आप लोगों ने, इतने का फटाफट शॉर्ट कर लो, इतना हम रेस कर देते हैं। देखो सवाल नंबर आगे, दोस्तों वीडियो जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, आराम से देखिए। अगर लेजी आता है ना तो वीडियो को बंद कर दीजिए, बाद में देख लेना अगर आपको लग रहा है कुछ आलस बना रहा आपका। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13, गुणोत्तर श्रेणी में 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 85 है और गुणनफल 40 96 है। तो कितनी संख्या लेनी है? 4 संख्या है। 4 संख्या कौन कौन से लेते जानते हो हम लोग? जीपी में 4 संख्या, जीपी में 4 संख्या। एक लेते हैं a बटे आर क्यूब, a बटे आर क्यूब, a बटे आर, ए आर क्यूब, ये 4 संख्या होती है जो कि हम लोगों ने 9.67 में बता दिया था। ये कह रहा है इनका योगफल, इनका योगफल कितना है ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 85 है, गुणनफल 40 96 है। योगफल, योगफल का मतलब हो गया a बटे आर क्यूब प्लस a बटे आर प्लस ए आर क्यूब बराबर हमारे पास 85 है। a कॉमन हो गया तो बचा 1 बटे आर क्यूब प्लस 1 बटे आर प्लस आर क्यूब बराबर 85 आ गया। ठीक, गुणनफल, गुणनफल यानी a बटे आर क्यूब इंटू ए बटे आर इंटू ए आर क्यूब, इससे ये और इससे ये कैंसिल बराबर हमारे पास कितना है 40 96 अर्थात a की घात 4 बराबर 40 96। 40 96 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 40 96 का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इसका आगे कुछ और कह रहा है, देख लेते एक बार। हाँ, आगे कुछ नहीं कह रहा है, अब समझना आप लोग। तो हमारे पास 40 96, इसको काम करो 8 से काटो, 8 5 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 8 6 48, 8 6 48, 49 50 51 52, अच्छा 3 बचेगा, 8 8 फिर से एक बार 8 चौको 32, 8 8 64, 8 एकम 8, यानी ये 8 की घात 4 बना। तो a की घात 4 बराबर 8 की घात 4, घातों की कंपेयर हो गया, a बराबर हमारे पास कितना निकला? 8 निकल गया। a बराबर हमारे पास कितना निकला? 8 निकला। अब इन्होंने इनका योगफल की बात कही है तो इसका सबसे पहले हम लोग a का मान तो निकाल लिया हम लोगों ने, a की जगह रखेंगे 8 और इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आर क्यूब ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, इसमें एक आर है, आर स्क्वायर की कमी है तो आर स्क्वायर, इसमें कुछ भी नहीं है तो आर क्यूब को गुणा करेंगे इसमें तो आर की घात 4 हो जाएगा, इसमें आर क्यूब को गुणा करेंगे तो आर की घात 6 हो जाएगा, बराबर 85 हमारे पास ऑलरेडी है।
इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 प्लस आर की घात 6 बटे आर की घात 3 बराबर 85 बटे 8। यहाँ से लॉजिक चालू होता है, थोड़ा सा लॉजिक समझना यहाँ से। यहाँ पर क्या लॉजिक हुआ, यहाँ से थोड़ा समझना आप लोग, ठीक। यहाँ पर हमने ये किया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 प्लस आर की घात 6 बटे आर की घात 3 बराबर जो 85 बटे 8 है, 8 को तो लिख सकते हैं 2 की घात 3 कर सकते हैं, 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं 2 की घात 3 कर सकते हैं। 85 को देखो पहले 1 कर सकते हैं, 2 की घात 2 कर सकते हैं, 2 की घात 4 कर सकते हैं, 2 की घात 6 कर सकते हैं। देखो कैसे 2 की घात 2, 2 की 1 को 1 लिखो, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 दूनी 64, ये होता है 64, ठीक। तो जोड़ो, ये हो गया 20 और प्लस 64 प्लस 1, तो ये जोड़ का हो गया 85। देखो 85 को हम लोगों ने ऐसे फैक्टर कर लिया है, ठीक, ऐसे फैक्टर कर लिया है, जिससे हमारे पास आर का मान ज्ञात हो गया। सब में देखो आर का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा 2। हमारे पास ए का भी मान है, आर का भी मान है, आराम से ये चारों मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबसे पहले ए बटे आर क्यूब, ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान हमारे पास है 8 है और आर क्यूब का मान 2 है, नहीं 8, 2 का क्यूब भी 8, 8 एकम 8, ऐसे। फिर ए बटे आर है, तो ए का मान 8 है, आर का मान हमारे पास 2 है, 2 चौको 8, ठीक। इसके बाद हमारे पास ए आर है, ए आर का मान, ए का मान हमारे पास है 8 है, इसका मान 2 है, 8 दूनी 16। फिर ए आर क्यूब है, मतलब ए का मान 8 है और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 8 64। आंसर हमारे पास ये हो गया 1 4 16 64, ठीक। सवाल नंबर 13 फटाफट शॉर्ट देखो। सवाल नंबर 14 क्या है, सवाल नंबर 14 सवाल नंबर 14 में यह है गुरुत्व श्रेणी की 4 क्रमबद्ध संख्याओं का योगफल 60 है। 4 संख्या लेते हैं हम लोग, 1 बटे संकेत वगैरह तो नहीं दिया गया है, हाँ संकेत दिया गया है। तो 4 संख्या में हम लोग लेंगे ए, लेंगे ए आर स्क्वायर लेंगे, यही तो दिया गया है, हाँ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये उन्होंने संकेत में दे दिया गया 4 संख्या लेने के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा है कि गुरुत्व श्रेणी के 4 क्रमबद्ध संख्याओं का योगफल 60 है, इनका योगफल, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब बराबर हमारे पास 60 हो गया, ठीक। ये हमारे पास कितना हो गया 60 हो गया। अब समझना, इन्होंने ये कहा है कि एक काम करते पहले ए कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 3 बराबर 60 हो जाएगा। समीकरण इसको डाल दो 1। इन्होंने कहा है कि प्रथम एवं अंतिम संख्या का समांतर माद 18 है। प्रथम इसका और इसका अंतिम का समांतर माद तो हम लोग जानते ही हो, ये होता है m बराबर a प्लस बी बाई 2। तो इसके नियम के अनुसार a प्लस ए आर क्यूब बटे 2 बराबर 18 ही तो है, समांतर माद क्या है 18 है, ठीक। अब समझना कि यहाँ पर इसको गुणा में पहुँचा दो, ए ले लो कॉमन, तो ए जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 18 दूनी 36। अभी रुको, यहाँ पे आर क्यूब है, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लो, कैसे, इसको और इसको एक जगह रखो, इसको और इसको एक जगह रखो, तो समीकरण 1 से इसको 2 डाल दो। x का मतलब क्या है, देखो a का गुणा इसके अंदर कर रहे हैं तो गुणा करेंगे, तो इन दोनों को एक जगह करके 1 प्लस आर क्यूब में a का गुणा कर दिया, प्लस a का गुणा करेंगे हम लोग r प्लस आर स्क्वायर में, बराबर हमारे पास कितना हो गया 60। इतने की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, तो 36 बराबर a
इसमें हमारे पास r कॉमन हो गया तो 1 प्लस आर स्क्वायर, नहीं r बराबर 60। 36 को तो पक्षांतर करो तो हमारे पास हो जाएगा ए आर बराबर, नहीं, ए आर 1 प्लस आर बराबर 60 माइनस 36, अर्थात घटाओगे कितना बचेगा, 10 से 4, 5 से 2, 24। कितना बचेगा हमारे पास, 24। ठीक, अब इसको कर दो समीकरण 3। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, समीकरण 3 में 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक, तो देखो 3 में 3 क्या है हमारे पास, ए आर 1 प्लस आर बराबर 24। समीकरण 2 क्या है, ए 2 क्या है हमारे पास, ए है 1 प्लस आर क्यूब है, ए है और 1 प्लस आर क्यूब है, 1 प्लस आर क्यूब है बराबर 36 है। ये हो गया 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ए से ए कैंसिल, आर का अंतर गुणा करो तो आर प्लस आर स्क्वायर बटे 1 प्लस आर क्यूब बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 2/3। ये इसके गुणा में जाएगा तो 3r प्लस 3r स्क्वायर, ठीक, बराबर 2 प्लस 2r क्यूब। इन दोनों को उठाकर उधर पक्षांतर कर दो तो 2r क्यूब, ये माइनस का 3r स्क्वायर, ये माइनस का 3r प्लस का 2 बराबर 0। जब भी घात 2 से ऊपर पहुंच जाता है तो हम लोग शेषफल प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का मतलब होता है r बराबर 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 3 रखो, -3 रखो, आंसर 0 आना चाहिए तो शेषफल प्रमेय संतुष्ट होता है। तो हम लोगों ने r बराबर 2 रख दिया। अब चेक करते हैं सही है कि गलत है। 2, यहाँ पर 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया, -3, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, -3 इंटू 2 और प्लस 2, 8 दूनी 16, 3 चौको 12, -6 और प्लस 2। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो ये हो गया 18 - 18, अर्थात कटकर हो गया 0। यानी हम लोग कहेंगे r बराबर 2 पर शेषफल प्रमेय संतुष्ट है। मतलब हम लोग r का मान क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। r का मान क्या ले लेंगे, 2। अब r का मान आप लोग समीकरण किस में रख दोगे, समीकरण 40 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। r का मान समीकरण 3 में रख दो तो यहाँ पर a की जगह a लिखो, r की जगह आप लोग 2 लिखो। 1 प्लस 2 बराबर आपके पास हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 8 24 और 2 चौको 8। a बराबर आपके पास कितना गया, 4। 4 संख्या ज्ञात करना है, a बराबर 4 आ गया। ए आर, तो ए आर का मतलब हो गया a का मान 4, r का मान 2 मतलब 8। फिर ए आर स्क्वायर मतलब a का मान 4, r स्क्वायर का मान आ गया 4 चौको 16, r का मान 2 है, 2 का वर्ग 4। ए आर क्यूब, इसका मतलब है 4 इंटू 8 यानी 8 चौको 32। तो आपके पास आंसर आ गया है 4, 8, 16, 32 आंसर। ठीक, सवाल नंबर 14 भी खत्म। सवाल नंबर लास्ट बचा, फटाफट शॉर्ट कर लीजिए, फटाफट शॉर्ट कर लीजिए। आखिरी सवाल बचा इस प्रश्नावली का। देखो इस प्रश्नावली का आपका लास्ट सवाल बचा है। 15 नंबर सवाल है। 4 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 2 संख्याओं का योगफल 8 तथा अंतिम 2 संख्याओं का योगफल 72 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने ये कहा है प्रथम 2 संख्याओं का योगफल। देखो 15 नंबर सवाल, कितनी संख्या ज्ञात करनी है हमें, 4 संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, 4 संख्या हमने मान लिया, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। इन्होंने ये कहा है प्रथम 2 संख्याओं का योगफल 8 है, इन दोनों का योगफल 8 है और इन दोनों का योगफल 72 है। यानी इन दोनों का 8 है और इन दोनों का 72 है, समझना। तो a प्लस ए आर बराबर 8 हो गया। a ले लो कॉमन तो 1 प्लस आर बराबर 8 हो गया। समीकरण डाल दो 1, समीकरण डाल दो 1, ये एक ही है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब ये हो गया ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब बराबर हमारे पास 72। ए ले लो कॉमन, आर भी ले लो कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर बराबर हमारे पास हो गया 72। समीकरण डाल दो 2, समीकरण डाल दो 2, जो तक ले लेंगे। ठीक,
अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें भाग लगा सकते हैं। इसमें भाग क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि सेम है, गुणा में हमेशा प्लस माइनस होने पर जोड़ घटाना करते हैं, गुणा में होने पर भाग लगाते हैं, भाग लगाने पर कट रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो समीकरण 2 में 1 का भाग लगाओ, 2 में 1 का भाग लगा दो, क्योंकि 2 ज़्यादा है। तो हमारे पास 2 क्या है? 2 हमारे पास है ए आर स्क्वायर और 1 प्लस आर बटे 1 क्या है? ए और 1 प्लस आर बराबर 72 बटे 8, 8 निम 72, 1 प्लस आर, ए से ए कैंसिल, तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर हो गया 9। तो आर बराबर पता तो है प्लस माइनस का 3, यानी आप लोग कहोगे आर बराबर प्लस का 3 भी है और माइनस का 3 भी है। हम इससे लेकर हल कर रहे हैं, इससे लेकर आप लोग हल करोगे, 2 आंसर आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, आर का मान समीकरण उठाकर रख दिया 1 में, आर का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो ए की जगह हम लोगों ने क्या लिखा? ए लिखा। 1 प्लस 3 हो गया, 1 प्लस 3 बराबर 8 हो गया, 3 और 1 4, 4 दूनी 8 हो गया, ए बराबर 2 हो गया। अब ए का मान आ गया ए आर, ए आर का मतलब हो गया ए का मान 2, आर का मान आपके पास है 3, माइनस 3 नहीं प्लस 3, माइनस 3 लेकर आप लोग हल करोगे तो ये आ जाएगा 6। फिर ए आर स्क्वायर, ए का मान 2, आर का मान आपके पास 3, 3 का वर्ग 9, तो 9 दूनी 18, ए आर क्यूब मतलब ए का मान 2, आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54, तो आपके पास आंसर आ गया 2, 6, 18, 54। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 9.9 को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब वीडियो में आप कौन सा एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए फटाफट कमेंट करिए। आप लोग ये कमेंट मत कीजिए कि सर जी आप 9.9 के बाद 9 पॉइंट को छोड़कर 10 पॉइंट क्यों अपलोड कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं। हम आपकी सिचुएशन को समझते हैं, प्रॉब्लम को समझने के अनुसार जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं उसी को प्रोवाइड पहले कर देते हैं। ठीक है, वैसे अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आपको टोटली जो क्लास 11th की मैथ है वो टोटली आपको मिलेगा, प्ले स्टोर में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ले लीजिए इतने का शॉट।